ये लड़की खाना खा रही थी, तभी उसकी दादी ने गुस्से में मेज पलट दी और उस पर चिल्लाने लगी कि घर से निकल जाओ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप मेज सीधा किया और दादी को चॉपस्टिक पकड़ाई, लेकिन दादी ने उसकी हाथ पर काट लिया। तभी पड़ोसी दौड़कर आया और दोनों को अलग किया, लेकिन दादी रुक ही नहीं रही थी। ये देखकर पड़ोसी ने जल्दी से लड़की से कहा कि तुम स्कूल चली जाओ, लेकिन जैसे ही लड़की निकली, दादी ने अपने ही हाथ के पीछे काट लिया। लड़की की पीएस शारीरिक शिक्षा क्लास थी, लेकिन उसके पास जिम यूनिफॉर्म के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अकेली क्लासरूम में ही बैठी रही। उसने इधर उधर देखा तो एक वॉलेट दिखा। क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने देखा कि उसका वॉलेट गायब है। सबको लगा कि लड़की ने चोरी की है। उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने स्कूल से मांग की कि लड़की को निकाल दिया जाए। लड़की की दादी वहां पहुंच गई, लेकिन वो पूरी मजबूती से लड़की के साथ खड़ी रही। जैसे ही उस औरत ने लड़की को बुरा भला कहा, दादी तो उससे लड़ने तक को तैयार हो गई। तभी एक लड़का दौड़कर आया और बोला कि उसे वॉलेट मिल गया है। पेरेंट्स को अपनी गलती समझ आई और वो मजबूरी में चले गए, लेकिन लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा। स्कूल के बाद लड़का लड़की से मिला। असल में वॉलेट लड़की के बैग में ही मिला था। लड़के ने सोचा कि लड़की जिम यूनिफॉर्म खरीदना चाहती थी, लेकिन लड़की अपनी दादी के लिए नए चश्मे खरीदना चाहती थी। लड़के ने उसे माफ कर दिया। लड़की घर लौटी, लेकिन उसकी दादी ने फिर गुस्सा किया और उसे घर से निकाल दिया। लड़की अपने गोद लिए हुए माँ बाप के घर चली गई। उन्होंने उसके लिए बढ़िया खाना बनाया और उसका कमरा भी सजाया, लेकिन लड़की खुश नहीं हुई। फोटो में अपनी दादी को देखकर उसका मन बेचैन हो गया और वो उनसे मिलने चली गई। जब उसने दादी की पीठ देखी तो पास जाकर नमस्ते की, लेकिन जैसे ही दादी मुड़ी, उन्होंने लड़की को पहचाना ही नहीं। पता चला कि दादी को अल्जाइमर हो गया है। लड़की ने उन्हें गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। लड़की वापस आकर अपनी दादी की देखभाल करने लगी। वो उनकी तस्वीरें खींचती और घर के कामों में मदद करती। रात को तेज बर्फबारी शुरू हो गई। अचानक दादी को कुछ पल के लिए पूरी याददाश्त लौट आई। उन्होंने लड़की से कहा कि दराज खोलो। अंदर एक डिब्बा रखा था, उनकी अपनी अस्थियों के लिए। दादी ने लड़की से माफी मांगी कि उन्होंने पहले उसके साथ बुरा बर्ताव किया, बस इसलिए क्योंकि वो बोझ नहीं बनना चाहती थी। लड़की सब समझ गई और उसने कभी दादी को दोष नहीं दिया। दादी ने आंखें बंद की और हमेशा के लिए चली गई। लड़की ने देखा कि दादी ने अपने हाथ के पीछे उसका नाम खुद ही खोदकर लिखा हुआ था। वो कभी उसे भूलना नहीं चाहती थी। लड़की दादी की गोद में सिर रखकर लेट गई और उनकी